देखो सीरीज में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द, ध्यान से पढ़ो, इफ द mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by n, then show that its mth term is 1। क्वेश्चन समझ में आया कि मतलब कोई AP है, उसका mth टर्म जो है वो 1 by n है और जो nth टर्म है वो 1 by n है। तो हमें क्या शो करना है कि mth टर्म जो होगा वो 1 होगा। तो सिंपल सा है, हमें AP का फार्मूला पता ही है, AP के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे देखो क्या है, अब m की जगह हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, अब है m की जगह हमें n की जगह m रखना है, n की जगह m रखना है और an की जगह 1 by n। तो क्या हो जाएगा ये 1 by n इज इक्वल टू a प्लस n की जगह ये m माइनस 1 इंटू डी। यहां तक समझ में आया, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, वहां देखो कि 1 by उसकी nth टर्म जो है वो 1 by n है, तो मतलब इसी से कंटिन्यू करते हैं। अब an की जगह कितना रखना है हमें, 1 by m और a की जगह a ही है प्लस n की जगह, अब n की जगह n ही रहेगा इंटू डी। ये हो गई इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखो बार बार एक चीज ध्यान दिया करो, हमें nth टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a चाहिए और b चाहिए और n चाहिए, तीन चीज चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n की जगह में mn रखना है, a और d निकालना है। a और d कैसे निकलेगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को हटा दो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा चैप्टर 3, सेम उसी का है। क्या करेंगे, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन किसको, a को एलिमिनेट कर दो। तो वही मैं कर रहा हूं, इलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 1 बाई m माइनस, देखो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड से, तो 1 बाई n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक में हो गया, माइनस माइनस लगा के ब्रैकेट का यूज करना, क्या होगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो बेटा ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो सिर्फ यही तो माइनस हो रहा है, इसमें तो आप प्लस ही लिख रहे हो ना, तो ये नहीं करना है, हमें ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना, मुझे पता है बच्चे कहां गलती करते हैं, एग्जैक्ट मैं वही चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे मैंने 7 साल में लगभग नहीं भी पढ़ाएंगे तो हजारों बच्चे पढ़ा चुका हूं, उन्हीं में से गलतियां देखी है मैंने, कौन कहां गलती करता है, इसलिए मैं सारी गलती रिकॉल करवा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस कर दो, तो ये क्या होगा, इधर एलसीएम ले लो तो क्या होगा, n माइनस m अपॉन mn इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस 1 भेजो, माइनस का a माइनस ब्रैकेट लगा के n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो इधर दोनों तरफ सेम ही हो गया, नहीं यार, इधर n होगा और इधर m होगा, ये तो ये हमारा m होगा, यहाँ पे m होगा, ये m होगा। ठीक है, m होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो इधर से क्या बचा है हमारा, n माइनस m अपॉन nm इज इक्वल टू, डी को अंदर भेजो तो nd माइनस d। अब देखो फिर माइनस का md माइनस माइनस प्लस और d की 1 से मल्टीप्लाई तो d। तो देखो ये d से ये d कट गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे n माइनस m अपॉन mn इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो d को बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा, n माइनस m। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 1 बाई mn, ये आ गया हमारा d। अब इस d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा a आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो अब क्या लिखना है हमें अगली लाइन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इसमें तो क्या है ये 1 बाई n, तो ऐसे ही रहा, a हमें निकालना है प्लस m माइनस 1, डी की क्या रखेंगे 1 बाई mn, 1 बाई mn। तो ये देखो a बाई n तो ऐसे ही रहा, a प्लस अंदर भेज दो तो क्या होगा, ये m अपॉन
m माइनस एन, अब माइनस वन माइनस का वन अपॉन एम एन, ये चीज समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, एम एन है यार, ये क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है, एम एन, ठीक है, एम से ये अंदर जाएगा तो एम अपॉन एम माइनस एन, फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस का वन अपॉन एम एन, तो इससे ये कट गया, तो यहां से देखो कितना आ रहा है, वन अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई एन माइनस वन अपॉन एम एन, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई एन माइनस वन बाई एम, और ये इधर आके प्लस का वन बाई एम एन इज इक्वल टू ए। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, तो पहले इन दोनों में एलसीएम ले लो, इसको एक बार को भूल जाओ, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इधर से कितना आएगा, m माइनस एन अपॉन एम एन माइनस वन बाई एम एन, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वल टू में ए। अब हमें पता है कि अगर नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो एजिटीज लिखा हुआ एजिटीज ऐड हो जाएंगे, तो यहां से कितना आएगा, m माइनस एन माइनस वन अपॉन एम एन, ये हमारा कितना आ गया, ए। यहां तक समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से इतना। अब देखो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अब जो हमारा d आया वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है भाई, 1 बाई एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब इसमें d की वैल्यू रखो तो 1 बाई एन तो ये रहा, ए एज इट इज, m माइनस वन, डी कितना है हमारा, 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन, ठीक है। तो 1 बाई एन ऐसे ही रहा, a प्लस, अब अंदर भेजो इसको तो कितना हो जाएगा, ये m ये रहा अपॉन एम एन माइनस वन बाई एम एन, ठीक है। अब देखो इस m से ये m कट गया तो क्या बचा, 1 बाई एन इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई एन माइनस वन बाई एम एन, कोई दिक्कत यहां तक? अब इससे ये कट गया और ये माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा हमारा, 1 बाई एम एन। यहां तक समझ में आया? a और d की वैल्यू मिली। अब देखो इसी को आगे करते हैं, a और d की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, mth टर्म। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो फार्मूला लगा देते हैं, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें n की जगह एयर n इज इक्वल टू एम एन, अब n की जगह हमें एम एन रखना है, समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, a एम एन इज इक्वल टू a प्लस एम एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। अब देखो a हमारा कितना आया था, 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन ऐसे ही रहा माइनस वन, और डी भी हमारा कितना आया था, वो भी हमारा 1 अपॉन एम एन आया था। तो देखो कुछ नहीं करना है, सोल्व कर दो, 1 अपॉन एम एन, इसको अंदर भेजो तो क्या होगा, प्लस एम एन, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, अपॉन एम एन, माइनस का साइन है, अब ये इसी से, अब ये ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एम एन। कोई दिक्कत यहां तक? सारी चीज समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ठीक है, तो क्या बचा अब हमारे पास, 1 अपॉन एम एन प्लस, अब ये कट के जीरो नहीं बचेगा, ये कट के 1 बचेगा, यहां पे जीरो मत कर देना, माइनस नहीं हो रहा है, कट रहा है अपॉन में, देखो जैसे 5 अपॉन 5, तो ये क्या आंसर देता है, 1, ये कभी जीरो नहीं देगा कट के, याद रखना, ठीक है। तो ये बना गया और माइनस का एम एन। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का है, तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास ए एम एन कितना आ गया, ए एम एन इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको अच्छे से। सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 2018 में 3 मार्क्स आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है जैसे 24 किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहां पे वैल्यू एन आई थी, यहां पे क्या पूछ रहा है, पी प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, पहले पी एच टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब क्या कह रहा है, एज यूजुअल फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो उसका पीएच टर्म है वो क्या है, क्यू है, मतलब ए एन की जगह अब हमें क्यू लिखना है ना, ए तो ऐसे ही रहा, प्लस अब एन की जगह हमें पी लिखना है, कितना लिखना है, पी माइनस वन इंटू टी, ये हो गई इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, एंड क्यूएथ टर्म इज 1 बाई पी, मतलब जो हमारा अब यहां पे इसी को क्या करना है, अब ए एन की जगह पी लिखना है और यहां पे क्या लिखना है, ए प्लस
अब p नहीं लिखना है, अब q लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे दी, n की वैल्यू कितनी दे दी q, तो क्या हो जाएगा ये q माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 2। अब एज यूजुअल इसमें से इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो देखो इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा, p माइनस क्यू इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट लगा के ये लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सोल्व करना है, तो ये p माइनस क्यू तो एज इट इज रहा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी भी एज इट इज रहा। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का a और माइनस प्लस माइनस, माइनस का p माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये प्लस का a, ये माइनस का a कट गए। अब क्या करेंगे, p माइनस क्यू इक्वल टू डी को अंदर भेजो तो क्या होगा, क्यू डी माइनस, इसको अंदर भेजेंगे क्यू डी माइनस डी। अब देखो ध्यान से, ये माइनस है और इसकी मल्टीप्लाई किस होगी, तो माइनस का पी डी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे डी। अब फिर देखो यहां से इस डी से ये डी कट गया है, क्यों, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। अब यहां से देखो तो कितना आ रहा है, p माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो ध्यान से इन दोनों में देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है, डी कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या लिख लिया, q माइनस पी। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, नहीं है, अभी नहीं है। यहाँ पे p माइनस में, यहाँ p प्लस में, यहाँ प्लस में या माइनस में, ध्यान से। तो इसमें से अगर मैं p माइनस क्यू को ऐसे लिखा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p माइनस क्यू। ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी, कितने को नहीं आएगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया कि इस p माइनस क्यू से इस p माइनस क्यू को काट दूं। अब माइनस को वापस से अंदर भेज दो तो देखो फिर से ये लौट के आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको किया ताकि ये कट जाए। तो मेरा d कितना आ गया, यहां से d इक्वल टू माइनस 1। ये चीज समझ में आई। अब इस d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, क्लियर, तो क्या आ जाएगा, ये q इक्वल टू a प्लस p माइनस 1, और d की जगह कितना रखना है हमें, माइनस 1, तो माइनस 1। ठीक है, अब अंदर भेजो तो q ऐसे ही रहा, a ऐसे ही रहा, प्लस अब इसको यहां पे देखो ध्यान से, माइनस का p हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का हो जाएगा p, और यहां देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस माइनस प्लस। अब इस पूरे को इधर ले आओ तो a कितना आ गया हमारा, q प्लस p माइनस 1। a और d की वैल्यू मिल गई है ना, a और d की वैल्यू मिल गई ना, a कितना है, ये रहा माइनस 1 और p किया है ये। अब क्या करना है, हमें nth टर्म निकालनी है। तो क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा दो an का। an का क्या फार्मूला होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा कितना आया, ये आया p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना आया, d आया हमारा माइनस का 1। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, इसको एज इट इज लिखा p प्लस क्यू माइनस 1। अब इस n से इस माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1। तो ये क्या चल रहा है हमारा, an, ये भी हमारा क्या, an, ये भी हमारा क्या, an। तो अब देखो ध्यान से, सबको एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n और प्लस 1, तो इस 1 से ये 1 कट गया, तो an हमारा कितना आ गया, p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें प्रूफ करना था आंसर, ये देखो यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में, सिंपल सा है, मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा मैं आपको इसमें पूरे नेट 100 क्वेश्चन कराऊंगा, इस सीरीज में पूरे नेट 100 क्वेश्चन रहेंगे, और आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, मेरा प्रॉमिस है आपको लाइफ में कभी एपी के सवालों में तो दिक्कत नहीं होगी। भरोसा रखो, यहां पे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, एक अलग ही तरह की सीरीज है हमारी ये। ठीक है, तो नोट डाउन करो, इसका मिटा दो इतने को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब क्या कह रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम एपी के पिछले 10 साल के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे थे, उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 120 मोर देन इट्स 13th टर्म, 120 मोर देन, फाइंड एपी। देखो अब ध्यान से, पहली बात कि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम हमें 3 टर्म चाहिए, ठीक है। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। उन 3 टर्म में हमारे पास अगर 2 चीज पता होगी, एपी का पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस, तो हम पूरी एपी बता देंगे कि क्या है। अब देखेंगे वो चीज निकालेंगे कैसे, ठीक है। मतलब हमें 2 चीज निकालनी है। क्या क्या निकालना है? ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा गला खराब हो रहा है। कॉमन डिफरेंस, अब इन दोनों को निकालेंगे तो मैंने कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि 2 चीज निकालनी है, मतलब 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब 2 इक्वेशन हम कहां से लाएंगे? उसके लिए हमें ये कंडीशन पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है कि 10 टर्म, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10th टर्म जो है वो हमारी कितनी है? 52, ठीक है। अब मैंने बताया, कई बार आपको रिपीट किया है, जो वीडियो पुरानी देख के आ रहे हैं उनको पता है कि 10 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? a + 9d = 52। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड टर्म में कंडीशन में क्या कह रहा है? इफ 17 टर्म जो 17 टर्म है, 17 टर्म है, वो 20 ज्यादा है किससे? 13 टर्म से। याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? 20 मोर देन 13 टर्म। मतलब यहां क्या लिखेंगे? 13 टर्म प्लस 20। ये कितने लोगों को समझ में आए? सिंपल सा है, ये लिखा भी है, देखो यार, 20 मोर देन 13 टर्म। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं होना, बोर्ड में नीचे हिंदी में भी दिया रहता है, उसको भी पढ़ लेना, दोनों से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 17 टर्म क्या होगी? a + 16d = 13 टर्म क्या होगी? a + 12d + 20, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन मिल गई हमारे पास, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। देखो इससे ये कट गया, ठीक है। 12d को इधर लाओ तो इधर कितना हो जाएगा? 16d - 12d = 20। तो मतलब यहां से d कितना आ गया? 4d = कितना आ गया? 20। तो d कितना आ जाएगा मेरे पास? 20/4। तो d मेरा आ गया 5। अब d 5 आ गया, d को उठा के यहां रख दो, a आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? a + 9d = 52। तो a ऐसे ही रहा प्लस 9 और d की कितना रखना है मुझे? 5। तो कितना आ जाएगा? 5 = 52। तो a कितना हो जाएगा? a + 45 = 52। तो यहां से a कितना आ जाएगा मेरे पास? 52 पर माइनस प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 45। तो a कितना आ गया? 7। मतलब हमारी एपी पता चल गई कि भाई a मेरे पास 7 है और d 5 है। हमें एपी निकालनी है, तो मतलब एपी हमारी क्या होगी? 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 और फिर 5 ऐड करेंगे तो 17, फिर 5 ऐड करेंगे तो 22। यही हमारी एपी है। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, 2018 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है ऐसा, कुछ ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है जो आपसे ना हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636
मतलब क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितने टर्म्स होगी जिनका सम 636 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा चीज इसके लिए। अब सम लिख लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? सम दिया हुआ है हमें कितना? 636। अब हमें सम का फार्मूला पता है, क्या है? n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 636। सम को हम किससे लिखते हैं? Sn से, और Sn का फार्मूला ये है, पता ही होगा हमें। अब यहाँ पे हमें देखो क्या क्या वेरिएबल है, a वेरिएबल है, n वेरिएबल है, d वेरिएबल है। हमसे क्या पूछ रहा है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। यही पूछा है हमसे कि हमसे नंबर हाउ मेनी टर्म्स। यहाँ देखो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए। a और d कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक ही दी हुई है, ये 9 17 25 ऐसे। देखो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी एफ को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। देखो इन्होंने 3 ही दी है, स्टैंडर्ड है ये, 3 ही देगा। 3 से ज्यादा भी देगा लेकिन कम से कम 3 जरूर देगा, ठीक है। तो a कितना आ गया हमारा? a है 9 और d कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल 17 माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 17। तो यहां से d कितना आ गया? 8 और यहां से भी कितना आ गया? 8। तो d और 8 पता चल गया। यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देखो n/2 2 इंटू a की जगह कितना रखना है? a की जगह 9 प्लस n-1 ऐसे ही रहा। d की जगह कितना रखना है? 8 इज इक्वल टू 636। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? इस पूरे में से बिल्कुल आ रहा है। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो n/2। अब कैसे कॉमन लिया ये भी बता देता हूं यार, वरना कई लोगों को यहां पे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। प्लस n-1 8 को मैं 2 into 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहां से और यहां से 2 बाहर निकाल देता हूं मैं, तो n/2 into 2 मतलब ये 2 गया और ये 2 गया, तो क्या बचा? 9 प्लस n-1 इंटू 4। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, अब इसको अंदर भेजो तो n तो ये रहा 9 प्लस यहां से कितना आ जाएगा? 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। अब यहां देखो यहां से कितना आ जाएगा? n ये रहा और यहां देखो अंदर भेजो तो 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, तो 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। यहां तक नोट डाउन करो। अब देखो अब ये आया हमारे पास n वेरिएबल 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। क्यों फेवरेट होते हैं? इसमें देखो क्वाड्रेटिक का भी एप्लीकेशन है और एपी का भी एप्लीकेशन है। अब आपको कहोगे क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन कैसे है सर? यहां देखो ध्यान से, n को अंदर भेजो तो यहां से कितना जाएगा? 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। बन गई एपी, क्वाड्रेटिक बन गई। देखो पावर 2 आ गई ना, तो अब इस 636 को इधर लाओ तो क्या होगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 636 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 636 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे तो 6 4 3 12 13 14 1 इसके फैक्टर निकालने हैं ऐसे कि जिसको प्लस या माइनस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ठीक है? ये यहां तक समझ में आया? तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे? नोट डाउन करो इतना। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो। देखो 2 5 4 4 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से ये चला जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहां पे आएगा 12 12 7 2, ये आएगा 2 से, फिर ये 2 से भी जाएगा इसको तो ये 636 आ गया। फिर ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा? ये 3 18 ये आएगा। फिर ये 2 से जाएगा तो ये कितना आएगा? 156 159, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 से गया तो ये कितना बचा यहाँ पे? 5 15 या और 9 ये आ गया। फिर ये 3 से जाएगा तो ये आ गया 17। ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये 53 पूरा 53 खुद ही अपने आप में प्राइम नंबर है तो 53 53 से ही जाएगा, ठीक है।
अब देखो पेयर बनाने हमें, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 48, 48 और क्या फैक्टर आ गए 53, फैक्टर दिख गए 48 और 53। यहां पे वैल्यू पुट कर दो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये कितने लोगों को समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये फैक्टर समझ में आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला मैंने अच्छे से। अब यहां देखो, एक्चुअली पिछली वीडियो में लाइव आ गई थी तो वीडियो को रोकना पड़ गया था। हम कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे से। हमारा क्या आया था 4n स्क्वायर, हमारे फैक्टर क्या आए थे प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसको अरेंज करना है। पहले अरेंज कैसे करेंगे, यहां देखो 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636, ये याद रखना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, ताकि दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए। क्वाड्रेटिक का रूल यही है कि इस तरह से अरेंज करना है ताकि कुछ कॉमन आ जाए। अब देखो इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों में से देखो ध्यान से, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, बिल्कुल आ रहा है। 4 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा n माइनस 12 प्लस यहां से अब 53 को बाहर निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे और यहां पे हमेशा सेम होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहां से कितना आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे हम n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से n कितना आ जाएगा 12 और यहां से क्या लिखेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 4n कितना आ जाएगा माइनस 53, तो n कितना आ जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां तक समझ में आया। अब देखो हमारा a क्या आ गया था, a आ गया था हमारा 9, d कितना आया था हमारा 8 और हमारा n कितना आ गया है 12। अब हमें sn दिया हुआ है, sn कितना है हमारा 636। अब हम sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारी ये आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है जो हमने वैल्यू निकाली। पुट करो यहाँ पे n की जगह रखो 12/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू a कितना है 9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 8, तो यहां से कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया देखो 6, तो 6 और यहां से कितना आ जाएगा 18 प्लस 88 ऐसे आया, 11 बचेगा, 11 इंटू 8 88, तो यहां से कितना आएगा 6 इंटू 106। अब देखो 6 इंटू 106 करेंगे तो 636 यही आंसर आ गया। मतलब हमारा जो वैल्यू है n की वो सही है, सेटिस्फाइड हो गई। आया समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, एपी प्लस क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का कितना 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। और क्या दिया हुआ है, और देखो और दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज इतना। और क्या पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो दो चीज पूछ रही है, दो चीज पूछ रहा है। अब दो चीज पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था, दो चीज पूछेगा तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए। तो देखो हमें दो इक्वेशन दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, उसको उसमें लिख लो मैथमेटिकल फॉर्म में। तो a दिया हुआ है 5 और an दिया हुआ है या l दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45। यहां तक समझ में आया। और तीसरी चीज क्या दी हुई है, sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां से मेरे ख्याल से। अब क्या करेंगे, देखो एक इससे फार्मूला आएगा, एक इससे फार्मूला आएगा, मिल गए दो फार्मूले, दो फार्मूले मिल गए मतलब दो इक्वेशन मिल गई और उनको सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे हमें l दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45,
और ये कितना है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास नहीं है तो d को ऐसे ही रखेंगे। तो इसको यहां ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन बन गई हमारी नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है देखो ध्यान से। दूसरी हमें Sn दिया हुआ है। Sn का क्या फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे Sn कितना दिया हुआ है 400। n हमें निकालना है तो n को n ही रखेंगे। 2 इंटू a दिया हुआ है, देखो a कितना है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे है हमारे पास। ठीक है, अब देखो सोल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है, हो गया सोल्व। यहां देखो ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n और यहां पे कितना आएगा 5 2 जा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू पूरी मैं यहां से ये रख सकता हूं 40। देखो बिल्कुल आराम से पूरा मिल रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू मैं यहां से रख दूं तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू 10 प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी है यहां देखो 40, तो कितना आ गया 40। तो यहां से कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो यहां से कितना आ जाएगा 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n। तो n से ये गया तो n कितना आ गया n हमारे पास आ गया 16। n आ गया 16। अब कुछ नहीं करना है, n को वापस यहां पे पुट कर दो, ऐसे ही यहां पे लिखो putting the value of n in equation 1। n की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या आती है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा 60 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो यहां से डी कितना आ जाएगा हमारा 40 और यहां से ये बचेगा 15, तो डी कितना आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 50। तो काट लो दोनों को, किससे 5 की टेबल से आएंगे, तो ये 5 और ये 3, तो कितना आ गया हमारा डी 8/3। यही हमारा आंसर है। आया बस समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से इन तरह के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आराम से बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए, फार्मूले को कैसे पुट करना है, उसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को आपको सोल्व करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। सीरीज में अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 2018 3 मार्क्स और बहुत प्यारा बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मेरा चैलेंज है कि मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग कहां से है, वो वैसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन को देख के। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन देखा नहीं, दिमाग चलाना नहीं है, छोड़ देना है। हम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। अरे यार 2-3 मार्क्स जोड़ के ही पूरे आपके 40 बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ध्यान से देखो, ध्यान देखो, ये देखो ध्यान से। इसमें मैंने रेड और ग्रीन क्यों किया, ध्यान से समझो, आपका समझ में आएगा एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। ये 2 सीरीज चल रही है एक साथ, ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन, ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अब इनको कैसे करेंगे, ध्यान देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डेट कहां तक 81 तक। एक तो ये हमारी सीरीज हो गई, कैसी सीरीज हो गई, जिसमें पॉजिटिव वाले हैं। दूसरी सीरीज ये हो सकती है हमारी -41 माइनस 39 माइनस 37 कहां तक -5 -3। 2 सीरीज मिल गई है हमें। ठीक है, अच्छे से देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। अब इस सीरीज को मैंने नाम दे दिया K1। K1 क्यों दिया, क्योंकि मेरा नाम है किशन, तो उसी से K1 दे दिया और इसको दे दिया K2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम निकालना है। अब सम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सम का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और दूसरा फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोनों में से कोई सा भी लगाएंगे, हम ये प्रीफर करेंगे ये लगाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। क्यों, इसका कारण भी बताऊंगा। अब हमें इस सीरीज में 3 चीज चाहिए।
ए चाहिए, एल चाहिए और एन चाहिए। ठीक है, ए है हमारे पास कितना है 5, एल कितना है 81, एन कहां से लाए तो एन के लिए भी फार्मूला है देखो ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे एन निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो देखो क्वेश्चन को करते हैं, इस सीरीज को लेता हूं, ठीक है, इस सीरीज के लिए 4 K1 सीरीज ए कितना है ए इज इक्वल टू 5, डी कितना है देखो डी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो यहां से कितना आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारा डी है। ठीक है, ए और डी मिल गए। अब फार्मूला लगा दो ए एन का, ए एन कितना है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू वो भी दिया हुआ है 81, फार्मूला लगा दो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 81, ठीक है, ए कितना है यहां देखो ए है हमारे पास 5 प्लस एन हमारे पास पता नहीं है और डी कितना है हमारे पास 4। ठीक है, अब इसको यहां ले आओ तो 81 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, तो यहां से कितना बचेगा 81 में से 5 है 76 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहां आएगा डिवाइड में, तो 76 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहां से n कितना आ गया देखो, तो ये चला जाएगा हमारे से 76 4 टाइम 4 से जाएगा तो ये 1 और 9 19 आ गया, 19 इक्वल टू n माइनस 1, तो n कितना आ गया यहां से n कितना आ गया हमारे पास 19 प्लस 1 मतलब n कितना आ गया 20, n की वैल्यू आ गई सीरीज के लिए, पहले वाली सीरीज के लिए n कितना आ गया हमारे पास 20। अब देखो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी सीरीज लेता हूं, ध्यान से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सीरीज लेता हूं मैं, कौन सी 4K2 सीरीज, 4K2 सीरीज, इसमें हमें पास ए पता है, ए कितना है हमारे पास माइनस का 41, डी कितना है डी सिंपल माइनस 39 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 41 याद रखना इज इक्वल टू माइनस 37 माइनस माइनस का 39, ये चीज याद रखना, ब्रैकेट का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना वरना गड़बड़ हो जाएगी, आप गलत सलत कराओगे। तो यहां से डी कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 39 प्लस 41 इज इक्वल टू माइनस 37 प्लस 39, तो यहां से डी कितना आ गया डी इज इक्वल टू 2 और यहां से भी कितना आ गया 2। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो, डी आ गया हमारे पास, डी आ गया, ए आ गया और ए एन हमारा पता ही है हमारे पास, इसीलिए एल भी पता है, इसलिए एल कितना है -3, तो फार्मूला लगा दो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है -3 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास माइनस का 41 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया हमारा डी आया 2। तो देखो ध्यान से इसको इधर ले आओ तो माइनस का 3 प्लस माइनस का है तो इधर आके प्लस का ये इक्वल टू एन माइनस 1 और यहां से डी, तो यहां से कितना आ जाएगा 38 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये डी, तो 38 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 19 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इक्वल टू 19 प्लस 1, मतलब दोनों सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी है 20, दोनों सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी है 20। अब देखना ध्यान से बहुत अच्छे से, मिस्टेक कहां होगी यही मिस्टेक होगी, कैसे अभी दिखाता हूं। अब इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा सबने। अब देखो ध्यान से, n पता है मेरे पास, a पता है, d पता है, an पता है, अब ऐसे निकालते हैं इस सीरीज का। अब यहां पे लिखते हैं SN4 सीरीज K1, K1 के लिए SN कैसे निकालेंगे, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। ठीक है, n कितना आया था हमारे पास 20, a कितना है यहां देखो a कितना है 5 प्लस l कितना है 81, तो यहां से कितना आ जाएगा सिंपल सा है, इससे कट गया तो 10 इंटू 81 प्लस 5 86, तो 860 ये आ जाएगा SN1, SN1 कर लो इसको SN1, ठीक है। और इसके लिए निकालते हैं SN24 सीरीज K2 के लिए, ठीक है। K2 के लिए कैसे निकालेंगे, देखो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n बाई 2
a प्लस एन। अब देखो ध्यान से SN2 एन कितना है हमारे इस केस में भी 20 आया था, यहां देखो a कितना है माइनस का 41 और l कितना है माइनस का 3। तो यहां से कितना आ जाएगा SN2 इक्वल टू ये इससे कट गया तो 10 इंटू माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, तो मतलब माइनस का 44। तो यहां से SN2 कितना आ गया माइनस का 440। अब इन दोनों का सम पूछा है तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब लिखेंगे SN फॉर होल सीरीज पूरी सीरीज के लिए SN कितना होगा, तो पूरी सीरीज के लिए SN होगा SN1 प्लस SN2। SN1 कितना है हमारा 860 माइनस SN2 कितना है 440, ऐसे लिख लो प्लस माइनस 440। तो यहां से कितना आ जाएगा 860 प्लस माइनस माइनस 440। तो यहां से कितना आ जाएगा 420, मतलब इस सीरीज का SN कितना आएगा वो 420 आएगा। ध्यान रखना बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना बेटा, एग्जाम में जरूर आने के चांस है इस तरह के क्वेश्चन, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों की कैटेगरी में से एक होते हैं ये। अच्छे से करो, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, जो फर्स्ट 7 टर्म का सम है वो कितना है 49, और क्या कह रहा है एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289। और हमसे क्या निकलवा पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ध्यान से पढ़ो, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझेंगे और क्या लिखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है, मतलब हमें क्या फार्मूला लगाना है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब मैंने यहाँ पे SN इक्वल टू a प्लस l क्यों नहीं लगाया, इसलिए a प्लस l नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे l नहीं पता है, ठीक है। लास्ट टर्म पता थोड़ी ना है, लास्ट टर्म क्या है कुछ नहीं पता, बस उसका सम पता है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फर्स्ट 7 टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी 7 और उसका सम कितना दे दिया 49, तो मतलब SN की जगह हम लिखेंगे 49 और n की जगह लिखेंगे 7/2 और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस n हमें पता है कितना है 7, तो 7-1 इंटू d। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से 49 इक्वल टू 7/2 और यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस यहां देखो 6d। यहां तक कोई दिक्कत, अब देखो इससे ये कट जाएगा कितने टाइम में 7 टाइम में, 7 7 या 49, तो 7 इक्वल टू 1/2 और यहां से देखो ध्यान से देखना इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सर 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा a प्लस 3, कोई दिक्कत यहां तक, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इक्वेशन 1। क्वेश्चन को करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन को जितना इजी कर सको उतना आसान करना, मतलब जितने चीजें को कट कर सकते हो कॉमन ले सकते हो उतनी ही लेना। लंबी लंबी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर अगर करोगे कि नहीं सर मैं तो हीरो बनूंगा मैं यही से करूंगा तो कुछ नहीं होगा बेटा, कर तो लोगे लेकिन आपकी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी और जल्दी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन को जितना हो सके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश किया करो, जितनी चीजें कटे उसको काटने की कोशिश किया करो, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यहां पर देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, क्या कह रहा है एंड फर्स्ट 17 टर्म, मतलब अब क्या करना है हमें SN इक्वल टू यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सम ही दिया हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू d, लेकिन अब क्या करेंगे SN की जगह हमें लिखना है ये और n की जगह कितना लिखना है 17, तो क्या हो जाएगा 289 इक्वल टू 17/2 और यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर 17-1 इंटू d, ठीक है। तो ये कट जाएगा पूरा 17 टाइम में, देखो ये पूरा 17 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो यहां से कुछ यहां से ये क्या बन रहा है 2a प्लस 16b, यहां तक कोई दिक्कत, तो 17 तो ऐसे ही रहा 1/2 ये रहा। अब देखो ध्यान से
इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 8d। कोई दिक्कत यहां तक? तो इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन मिल गई हमारे पास, बिल्कुल मिल गई। अब क्या करना है, दो इक्वेशन मिल गई तो पहले इतना इरेज करो, इतना वो नोट डाउन करो, तब तक मैं स्पेस बनाता हूं, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहां देखो a प्लस 8d इक्वल टू 70, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो यहां से क्या बचा, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कट गया, तो d इक्वल टू 10/5, तो मतलब d कितना आ गया मेरे पास 2, d2 आ गया। अब d को ऐसे लिख लो, ये इक्वेशन 1 थी मेरी और ये इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 3 इंटू डी कितना आएगा 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। a और d पता चल गए, बिल्कुल पता चल गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एन टर्म्स, तो सिंपल सा फिर से वही फार्मूला लगा देंगे एसएन वाला, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह n ही रखना है क्योंकि फर्स्ट n टर्म का पूछ रहा है, n की वैल्यू नहीं दी है, तो एसएन तो ऐसे ही रहा, तो n/2 2 इंटू a की जगह कितना आएगा 1 प्लस n माइनस 1, और डी की जगह कितना आएगा, देखो ध्यान से 2, तो देखो ध्यान से एसएन ऐसे ही रहा, n/2 यही रहा, 2 1 या 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो 12, और 2 अंदर गया तो माइनस का 2, तो देखो इससे ये कट गया, तो अब क्या बचा, एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2n, इस n2 से ये 2 कट गया, तो एसएन कितना आ गया हमारे पास n²। यही सीरीज का सम है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सारे सब्जेक्टिव में हाईली फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि पूरे मार्क्स आपके तभी आएंगे जब प्रीवियस 10 इयर्स के सारे क्वेश्चन करोगे। आपको पता थोड़ी ना कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन इतना चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मैं कि अगर 10 इयर्स कर लिए तो क्वेश्चन उसी में से आएगा। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज डिजिट चेंज कर देगा, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेगा। अब इसी क्वेश्चन को 7 की जगह 5 कर देगा और यहाँ पे 25 कर देगा या 10 कर देगा या 100 कर देगा और तब पूछ लेगा, तो ये सेम तरीका है। तरीके तो सेम होते हैं यार, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, कितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। जब तक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे कैसे होगा यार, ठीक है। तो चलो इतना नोट डाउन करो, तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, इतना नोट डाउन करो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, 10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितने भी 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं बोर्ड में पिछले 10 साल में आए हुए, आपको अच्छे से लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल एक्सप्लेन में अच्छे से एक एक स्टेप समझो। फिर भी आपको अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अलग ही तरह का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म, मतलब एक एपी है जिसमें कितने टर्म है 50 टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज इतना। फर्स्ट 10 टर्म का सम दिया हुआ है कितना 210, एंड द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म इज ये, फाइंड द एपी। ठीक है, हमें एपी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, हमेशा से एक चीज मैंने आपको बोली है कि सबसे पहले ये डिसाइड किया करो कि हमें निकालना क्या है। हमें क्या निकालना है, एपी। अब मैंने आपको बताया था एपी हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब मिनिमम उसमें 3 टर्म्स हो, तभी हम एपी को बता पाएंगे। अब 3 टर्म्स के निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डी पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेट हमें एपी फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है, ए और डी। मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये दो चीज निकालेंगे तो हमारा एपी निकाल पाएगा। लेकिन ये दो चीज कैसे निकालें, इन दो चीज के लिए हमें ये इक्वेशन दी हुई है। ये जो वैल्यू
वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे? देखो क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, हमें पता है एसएन क्या होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, बहुत अल्टीमेट सुंदर क्वेश्चन। एसएन इक्वल टू n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये पता है, यहाँ एसएन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 इज इक्वल टू 10 बाई टू टू ए प्लस n की जगह फिर यहाँ पे 10 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे S10 कितना दिया हुआ है, वहां देखो S10 दिया हुआ है 210, यहाँ कितना आएगा 210 इक्वल टू 10 बाई टू, और इसको सोल्व करेंगे तो 2a प्लस यहाँ से कितना आएगा 9d, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, इस जीरो से ये जीरो कट गई और ये 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 2 इन मतलब 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो अगली इक्वेशन क्या कह रहा है, अगली इक्वेशन में क्या बोल रहा है ये कि हमें क्या निकालना है, ये देखो ये पार्ट समझो, क्वेश्चन में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 15 टर्म, इसको ऐसे समझो, अगर मैंने कोई सम लिया ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अगर मैं इसको मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं कहूं कि लास्ट 5 टर्म का सम निकालो तो आप निकाल दो सिंपल सा कि ये है भाई, ठीक है, इनको ऐड कर दो तो लास्ट 5 टर्म का निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें 50 टर्म दी हुई है और टर्म का पता नहीं कि टर्म में क्या क्या है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे के सम में से S10 में से माइनस मैं S5 कर दूं, S5 कौन से, इनिशियल, S5 इनिशियल, तो यहां से ये वाला सम मिल जाएगा मुझे, ये वाला सम मिल जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में, ध्यान से देखो, मैं इस पूरे सीरीज में से ये शुरू के 5 माइनस कर दूं, इस पूरी 5 सीरीज का सम माइनस कर दूं, 5 जो डिजिट है इनका सम माइनस कर दूं, तो यही वाला मिलेगा, बिल्कुल। अब इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, सीरीज में टोटल टर्म कितने हैं 50, तो अगर मैं ये लिख दूं S50 माइनस S35 इज इक्वल टू, तो मेरे को लास्ट टर्म का सम मिल जाएगा। आई बात समझ में, वो एग्जांपल दिया था जो उसी से सेम, कि अगर शुरू 50 शुरू के 50 में से वो टोटल 50 में से शुरू के 35 माइनस कर दूं तो एंड के 15 बचेंगे, सेम वही लॉजिक हम यहां लगाएंगे। तो ये कितना दिया हुआ है हमें 2565। अब देखना ध्यान से, S50 के मतलब सेम फार्मूला लगाएंगे, सम का n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, माइनस यहां पे भी यही फार्मूला लगाएंगे, s मतलब क्या लगाएंगे n बाई टू 2a, इसको कैपिटल n ले लो वरना आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, 2a प्लस कैपिटल n माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसके लिए n रखेंगे हम 50 और इसके लिए n रखेंगे हम 35। आई बात समझ में, जो समझाना चाह रहा हूं देखो ध्यान से। तो यहां पे क्या किया मैंने 50 बाई टू 2a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी, माइनस यहां पे क्या रखेंगे n की जगह 35 बाई टू 2a प्लस 35 माइनस वन इंटू डी, और ये पूरा टोटल कितना दिया हुआ है मेरे को 2565, यहां पे भी कितना है 2565। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, तो इससे मैं ये काट दूं तो कितना आ गया 25, तो ये 25 मेरा यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस 49d, कोई दिक्कत यहां तक इज इक्वल, और यहां पे क्या है माइनस 35 ऐसे ही रहा, बाई 2 भी ऐसे ही रहा। अब देखो ध्यान से, यहां से 2a तो ऐसे ही रहा, प्लस ये कितना हो जाएगा 34d, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और कितना दिया हुआ है ये 2565, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 25 ऐसे ही रहा, तो ये 2a प्लस 49d माइनस यहां देखो 35 बाई टू, और यहां से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया, तो ये कितना बचा मेरे पास a प्लस 17d। ये चीज समझ में आई अच्छे से, 2 को वापस से लिख दो तो वही आ जाएगा। तो 2565 क्यों किया मैंने ऐसा कि इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से समझो, इधर और इधर इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं पूरे में से, तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा, ये पूरे में से मैंने 5 को बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचेगा ध्यान से देखना,
तो 5 तो ऐसे ही रहा, यहां पे क्या बचा 2a प्लस 49d, ये चीज समझ में आई अच्छे से। और यहां से भी अगर 5 बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 2 से 2 कट चुका है, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 17d इज इक्वल टू 2565। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? अब इस 5 को यहां से हटा के मैं यहां भेज देता हूं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा इससे कट गया 25 टाइम में, और ये आ जाएगा 513। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से नोट डाउन करो। तब तक मैं ये इरेज करता हूं ये वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इतना बोर्ड में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन क्या बनी थी ये, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी है हमारी, 5 को अंदर भेज देते हैं, तो 10a प्लस 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 250 245d। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7a और फिर माइनस का जाएगा तो ये माइनस का 17 इंटू 7 49 का 9 4 7 3 7 4 119d कितना आ रहा है टोटल 513। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, 10a में से 7a गए तो 3a बचा, ठीक है। और यहां पे कितना बचेगा 245 में से 119 माइनस करेंगे तो 126 बचेगा, तो कितना बचेगा माइनस का वो प्लस का 126d इक्वल टू 513। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो ये a प्लस यहां 12 बच जाएगा 4 बारी में, और ये आ गया इक्वल टू 513। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, कैसे पता चला? 3 का रूल है कि सम ऑफ द डिजिट कितना होना चाहिए, 3 की मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 9 हो रहा है डिजिट का सम, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9। और यहां पे भी देखो, यहां पे भी 3 का मल्टीपल था, कैसे मुझे पता चला 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9। अब तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 42d इक्वल टू 513 अपॉन 3, तो ये इससे कट गया पूरा पूरा 17 टाइम में और ये 1 टाइम में, तो यहां से कितना आ गया a प्लस 42d इक्वल टू 171। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। नोट डाउन करो, इतना लेंथी क्वेश्चन है बेटा, क्या कर सकते हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन में ये आया, ठीक है। इसको मैं अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 से यहां पे भी 2a हो जाएगा, तो इसके दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2a प्लस 42 40 84 2 या d, यहां से कर देंगे 34 ये आ जाएगा, और इधर से कितना आया 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो ये पूरा पूरा कट गया, इधर से बचेगा 75d और इधर से बचेगा 300, तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारे पास 300 बाई 75, तो ये कट गया, तो यहां से d आ गया 4। अब इस d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, 2 में पुट कर देते हैं, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, 1 में, तो 1 वाली क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 42, तो यहां पे देखो d की वैल्यू 4 रख दो, तो 2a प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 42, तो यहां से 2a प्लस 36 इक्वल टू 42, यहां से कितना आएगा 2a इक्वल टू 42 माइनस 36, तो 2a इक्वल टू ये बचेगा 4 और 2 6, तो यहां से a कितना आ जाएगा 6/2, तो मतलब a इक्वल टू 3। अब देखो a मिल गया, d मिल गया, हमें AP बतानी है, तो AP हम बता सकते हैं, AP हमारी क्या होगी, देखो ध्यान से, AP होगी हमारी हैंस AP इज कितना हो जाएगा, देखो तो a कैसे लिखते हैं a प्लस d a प्लस 2d ऐसे करके डैश डैश डैश, तो a कितना है 3 कोमा a कितना है फिर 3 प्लस 4, यहां पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 7 11 ऐसे ही चलेगा, ये 4 4 का 15 19, ये हमारी AP है, यही हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन 4 नंबर के क्वेश्चन आने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांस है। क्यों? एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, कुछ ही बच्चे इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं, क्योंकि आधे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो वो पूरा करते ही नहीं है, आधे तो देख के डर जाएंगे कि ये चीज लाइन ही नहीं समझ में आएगी कि यहां से इसको कैसे करूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, नोट डाउन करो, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो जल्दी से।
तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 32 2018 4 मार्क्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, कोई एपी है उसमें फर्स्ट m टर्म का जो सम है वही एक दूसरी एपी है उसके फर्स्ट n टर्म के सम के इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं कि कोई एपी है उसके फर्स्ट m टर्म का सम वही है जो उसके फर्स्ट n टर्म का सम है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, शो दैट द सम ऑफ इच फर्स्ट m प्लस n टर्म इज 0। हमें अब एपी पता नहीं तो एपी में हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू t। अब हमें सम का फार्मूला पता है, सम का फार्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहां पे n की जगह m रखना है, यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा, Sm इक्वल टू m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब n टर्म का क्या है ये लिखा हुआ है तो फिर से लिख लेते हैं इसको। अब Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या कह रहा है, Sm और Sn दोनों बराबर है, ध्यान से पढ़ो। इस सेम एज मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि Sm इक्वल टू Sn। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, Sm की जगह जो ये लिखा है ये लिख दो और Sn की जगह जो ये लिखा है ये लिख दो। तो क्या हो जाएगा हमारा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इधर से क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, बिल्कुल क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, m को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा 2am प्लस इस m को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा m² माइनस m इंटू डी। ये चीज समझ में आई कि नहीं, इस m की एक बार इसके साथ और इस m की एक बार इसके साथ। सेम यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2an प्लस यहां से क्या आ जाएगा देखो n² माइनस n इंटू डी। सेम ये चीज एक बार इस n की इसके साथ और एक बार इस n की इसके साथ, ठीक है। अब देखो इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लिख सकता हूं मैं 2am प्लस यहां देखो d को अंदर भेज दो तो m² d माइनस md इज इक्वल टू 2an प्लस n² d माइनस md। ये चीज समझ में आई, सिंपल कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से, a वाले एक तरफ और d वाले एक तरफ, ठीक है। अब a वाले एक तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2am माइनस 2an इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा n² d माइनस nd। अब ध्यान से देखना, इसको उधर ले गया तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का m² d माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का md। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से 2a कॉमन आ रहा है तो यहां से क्या बचेगा m माइनस n। अब ध्यान से देखना, इसी स्टेप पे बच्चों से मैक्सिमम मिस्टेक होगी। यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ये, ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, यहीं पे मिस्टेक होगी मैक्सिमम बच्चों से, इसी स्टेप पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n² d माइनस m² d, एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लिया nd प्लस यहां से देखो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा md। क्यों, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस nd और माइनस प्लस माइनस का md, तो ये प्लस का है ना तो यहां पे माइनस ही होगा यार, क्योंकि प्लस का है तो तभी ये माइनस होगा तभी प्लस का होगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसमें इस स्टेप में मैंने कहा ना ये 2 स्टेप में ही मिस्टेक होगी आपसे। यहां पे अगर मैं d कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 2am माइनस n, इधर से मैं d कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचा मेरे पास m² माइनस n² माइनस का, यहां से भी पूरे में से d को बाहर निकाल लिया, पूरे में से d को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बचा, और यहां से क्या बचेगा माइनस n प्लस ये भी माइनस का n, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छे से नोट डाउन करो। अब वहां पे स्पेस कम बचा है तो यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मिटा के, ध्यान से देखता, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी मेरे पास 2a m माइनस n इज इक्वल टू d, पूरे में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस का एम प्लस एन प्लस एम। ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को गौर करना। अब यहां पे मैं ये लगा सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां इसी को इसको इसमें ये फार्मूला लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा 2a m माइनस एन इज इक्वल टू डी बाहर निकाल लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा m प्लस एन और इधर से फिर क्या हो जाएगा m माइनस एन और माइनस का m प्लस एन। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पूरे में से m प्लस एन बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो 2a m माइनस एन तो ऐसे ही रहा इज इक्वल टू डी, और इधर से क्या लिख लिया मैंने m प्लस एन को बाहर निकाल लिया, तो इधर क्या बचा m माइनस एन और माइनस का 1। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, यहां m प्लस एन है और यहाँ m माइनस एन है या m प्लस एन है, इसको काटना है, लेकिन काटेंगे कभी जब ये दोनों साइन सेम होंगे। तो यहां से मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a m माइनस एन इज इक्वल टू डी, और यहां से मैंने माइनस का कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या हो जाएगा m प्लस एन, ये तो m प्लस एन ऐसे ही रहा, और इधर से ये हो जाएगा 1 माइनस m प्लस एन। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? इस माइनस को वापस से भेज दो तो लौट के यही आ रहा है, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो फिर प्लस का। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, इस वापस से इसको अंदर भेज दो, देखो तो यही हो जाएगा m माइनस एन। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं? अच्छे से नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन करो। यहां पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देखना, वो जल्दी जल्दी में पता नहीं चला, हम इसको इधर लाए और इसको उधर ले जाएंगे, तो माइनस एम स्क्वायर डी, और ये माइनस का है तो प्लस का एम डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फिर देखो, ये इधर ऐसे ही आइए, एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी, और ये प्लस का है तो यहाँ पे ये प्लस है माइनस एन डी, और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि हमने क्या किया, माइनस को मान लिया, तो माइनस का एन डी और ये प्लस का, यहां हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा m माइनस है, तो ठीक यहां तक सही है, यहां तक भी सही है, यहां पे हमारा माइनस होगा, ये माइनस, ठीक है। यहां पे ये, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे भी ये माइनस होगा, तो क्या होगा ये हमारा n माइनस m, यहां पे भी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बस एक स्टेप देख लेते हैं यहां से, ठीक है। हो जाती है यार कभी कभी, हम भी टीचर नहीं है, कोई बहुत वो नहीं है, हमसे भी मिस्टेक होती है। 2a m माइनस n इज इक्वल टू डी कॉमन ले लिया, इधर से हमारा m प्लस n तो ऐसे ही रहा, और इधर से क्या है हमारा m माइनस n, और इधर से माइनस n माइनस m, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा 2a m माइनस n ऐसे ही रहा, d ऐसे ही रहा। देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा m प्लस n, और इधर से क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो n माइनस m, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा प्लस का ऐसे ही रहा, ओ माइनस, तो इधर से कितना हो जाएगा m माइनस n। ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी नहीं? ये चीज क्यों किया मैंने ऐसा, देखो ध्यान से, अच्छे से समझना एक एक स्टेप बिल्कुल। और यहां पे अगर माइनस लगा देंगे तो ये फिर चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m माइनस n। अब मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, ध्यान से देखना, अब पूरे में से मैं माइनस का कॉमन ले लूं ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं m माइनस n कॉमन ले लेता हूं, तो 2a इज इक्वल टू m माइनस n इज इक्वल टू d, ये ऐसे ही रहा, तो ये कितना हो जाएगा m प्लस n, और इधर कितना बचा माइनस का 1, और इधर के यार इधर से m माइनस n बाहर निकाल दिया, तो ये d एच टी रहा, इधर से कितना बचेगा m प्लस n, और इधर से कितना बचा माइनस का 1, ठीक है। और ये माइनस था ये एक, ठीक है, माइनस जो कॉमन लिया था वो माइनस, तो देखो m माइनस n से m माइनस n कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, अब इस माइनस को फिर से अंदर भेज दो, इसी माइनस को फिर से अंदर भेज दो, तो d तो ऐसे ही रहा, तो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो मैं ये लिख लूंगा 1 माइनस m माइनस n। मैंने इस माइनस को वापस से अंदर भेज दिया। आई बात समझ में? यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, ये मटेरियल मिटा देता हूं,
यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, बिल्कुल एक एक पॉइंट। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म। तो मतलब ये लिख सकता हूं एस एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन बाई टू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो हो गया बस क्वेश्चन सोल्व। तो एस एम प्लस एन बाई टू तो ऐसे ही रहा, इस 2a की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 2a की जगह ये लिख सकता हूं एज इट इज, 2a की वैल्यू रख दो। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, d 1 माइनस m माइनस n एक तरफ प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू टी। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत यहां तक। अब इस पूरे में से m प्लस एन बाई टू तो ऐसे ही रहा, d निकाल लो, ये d कॉमन ले लो, तो ये d ऐसे ही रहा। अब देखना ध्यान से, ये इधर क्या बचेगा, 1 माइनस m माइनस n प्लस m प्लस n माइनस वन। अब देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1, इस m से ये n, इस n से ये n, सारे कट गए क्योंकि प्लस माइनस में। तो इधर से कितना आ जाएगा, m प्लस n बाई टू इंटू डी, और इधर कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्या है, एस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। यही हमें प्रूव करना था आंसर। बेटा ये लेंदी क्वेश्चन है, अब ये मत सोचना कि सर ये तो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ये वो 4 मार्क्स का पूछा हुआ है बोर्ड का, तो ऐसे ही करना है, इनका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर कोई आपको 2 मिनट में 3 मिनट में शॉर्टकट तरीके से करवा रहा है तो मेरे ख्याल से वो आपको सही नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये 2-3 मिनट में हो ही नहीं सकती। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनमें टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, आपकी कैलकुलेशन अगर बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा एडवांस हो, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, तब आपसे 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऑन एन एवरेज 5 से 7 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। ध्यान रखना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ये, इसलिए बोर्ड में 4 मार्क्स आते हैं, 1-2 मार्क्स में नहीं आएंगे। तो नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 2018 4 मार्क्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द pth टर्म ऑफ एन ap, मतलब pth टर्म जो है वो 1/q के बराबर है ना। तो क्या कह रहा है, एंड qth टर्म जो है वो 1/p के बराबर है, और दोनों कैसे हैं, सेम है। तो हमें क्या निकालना है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म ऑफ एन ap इज 0, ठीक है। अब बार बार एक ही चीज कितनी बार रिपीट कर चुका हूं कि सम निकालना है हमें, सम मतलब sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। अब हमें sn निकालने का ये निकालना है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक तो a चाहिए और एक d चाहिए, और ये तो दिया ही हुआ है, इसकी वैल्यू तो ये डायरेक्ट। तो a और d कैसे निकालेंगे, a और d निकालने के लिए देखो इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, pth टर्म। हम जानते हैं ap का nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी, ये होता है nth टर्म। अब हमें क्या दिया हुआ है, pth टर्म ऑफ एन ap, मतलब यहां पे अब ये लिखना है, मतलब ap इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू टी। लेकिन ap की जगह हमें 1/q दिया है, वहां पे लिखा है कि pth टर्म ऑफ एन ap इज 1/q, तो मतलब 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू टी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एंड द qth टर्म, मतलब aq इज इक्वल टू a प्लस q माइनस वन इंटू टी। अब aq की जगह क्या लिखना है, 1/q दिया हुआ है, तो 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस वन इंटू टी, ठीक है, इक्वेशन 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, ये क्वेश्चन में सेम नहीं है, सेम हटा लो, सेम नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है। तो कैसे निकलेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो 1 में से क्या लिखना है, 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये पूरा लिखेंगे a प्लस p माइनस वन इंटू डी, एक उसमें माइनस, ध्यान से देखना, माइनस इसको माइनस करेंगे a प्लस q माइनस वन इंटू डी। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, जो कंडीशन है वही लिखी है, मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नोट डाउन करो इतना।
यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, इसको एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस, इसको ऐसा नहीं करते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हटाओ यार। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी को अंदर भेज दो, पी डी माइनस डी माइनस, अब देखो ध्यान से, माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस का ए माइनस और ये माइनस, तो माइनस का क्यू डी और माइनस माइनस प्लस का डी। तो देखो इस डी से ये डी कट गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, और इस ए से ये ए कट गया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया, समझ में आ रही है सारी चीजें अच्छे से। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या आया, P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी, तो मतलब डी कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बचेगा, P माइनस क्यू। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छे से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो इससे ये कट गया, तो यहां से डी कितना आ गया, डी इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू, ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब हमें, मैंने बताया था एपी को डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा बार बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए ए और पी चाहिए। तो इसको मिटा देता हूं और यहां पे वैल्यू रख देता हूं। डी की वैल्यू कितनी है, ये 1 अपॉन पी क्यू, तो यहां पे रख दूं डायरेक्ट, तो ये रख देते हैं, और 1 बाई क्यू तो एज इट इज रहा, ए प्लस पी माइनस 1, और डी कितना है, 1 अपॉन पी क्यू। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अंदर भेज दो, तो 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए, इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस का, तो क्या हो जाएगा, P अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। तो ध्यान से देखो, इस P से ये P कट गया, तो 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। तो देखो ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये इससे ये कट गया, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन पी क्यू। अब ध्यान से देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है, ए और पी दोनों बराबर है। यहां तक नोट डाउन करो अच्छे से, दोनों समझ में आ गया। यहीं पर मैं लिख देता हूं ताकि बार बार इरेज करने की जरूरत ना पड़े। ए भी आ गया हमारा, डी भी आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, एन की जगह पी प्लस क्यू रखना है, या इसको ऐसे ऐसे लिख लो यार, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पुटिंग एन इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि दिया हुआ है फर्स्ट पी क्यू, एन की जगह पी क्यू, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू पी बाई 2, और यहां पे कितना हो जाएगा, 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको पी क्यू लिख देता हूं, वरना कईयों को यहां पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर पी क्यू है तो क्यू पी क्यू लिखा। अब ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो यहां से एस पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पी क्यू, 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पी क्यू। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से, सारे सिंपल है, सारे स्टेप क्लियर हो होंगे। तो यहां से कितना निकल के आएगा हमारा, एस पी क्यू, ध्यान से देखना, p प्लस क्यू बाई 2, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन पी क्यू। यहां पे देखो ध्यान से, पी क्यू अंदर गया तो कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का पी क्यू पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। तो ध्यान से देखो, इससे ये कट गया क्योंकि वो सेम है, तो यहां से कितना बचा, एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2, और यहां से कितना आएगा, मैं देखो 2 में से 1 गया तो 1, यहां पे क्या बचा, 2 में से 1 गया 1, तो यहां से कितना बच जाएगा हमारा, 1 पी क्यू क्यू पी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट डाउन करो इतना। हमें क्या लाना है, पी क्यू प्लस 1 बाई 2, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, पी क्यू से पी क्यू माइनस पी क्यू 2 अपॉन पी क्यू, कोई मिस्टेक नहीं हो रही, आंसर नहीं आ रहा, चेक करना, नोट डाउन यहां तक नोट डाउन करो, चेक करता हूं कि कहां मिस्टेक हो रही है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये स्टेप में गड़बड़ हो गई थी हमारी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बाई 2, तो यहां से देखो ध्यान से, 2 में से 1 गया
तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 PQ, और यहाँ पे देखो ध्यान से ये 1 बचेगा प्लस का 1, क्यों प्लस का 1 बचा है, ये इससे कटेगा तो 5/5 कट के क्या देता है यार, 1 ही तो देता है, तो यही है। अब देखो ध्यान से एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो क्या हो जाएगा SPQ इक्वल टू PQ बाई 2, और यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ अपॉन PQ। ध्यान से देखना, तो इस PQ से ये PQ कट गया और हमें यही प्रूव करना था, SPQ इक्वल टू 1 प्लस PQ बाई 2, यही हमारा आंसर है। बोर्ड का 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का 2018 में 4 मार्क्स है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको 31, 32, 33, इनमें से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, जरूर, मेरा ऐसा लग रहा है, मुझे अंतरात्मा बोल रही है कि ऐसा जरूर आएगा। तो अच्छे से करना, कंसेप्ट सीखो यार, बार बार कह रहा हूं, लेंथी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन करने से ही आएंगे, डरने से नहीं आएंगे। डर के आप कभी मैथ नहीं सीख सकते, मैथ करने से आती है। हमारे एक सर थे, वो हमको बोलते थे मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ आएगी। मैथ लर्निंग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है। आप इसको लैंग्वेज ही ट्रीट करोगे, रट लोगे क्वेश्चनों को, तो कभी काम नहीं बनेगा। वही आप सीख लोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और मैथ की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसको सीखा जाता है, इसको करा नहीं जाता। इसको सीखो कि कैसे हो रहा है, और सीखी हुई चीज आदमी कभी नहीं भूलता है, ध्यान रखना इस बात को। आपने मोबाइल चलाना सीखा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना सीखा, फेसबुक पे मैसेज करना भी सीखा, कभी भूल पाओगे उसको? नहीं भूल पाओगे ना। सेम वही है, अगर मैथ को करते रहोगे, कंसेप्ट सीख जाओगे, तो कभी नहीं भूल पाओगे। आपको लाइफ टाइम पता रहेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ध्यान रखना यार बच्चों, नोट डाउन करो, तब तक करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? नोट डाउन करो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, 10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हम टोटल 33 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी उनको रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे और काफी कुछ सीख भी रहे होंगे। मैंने बहुत डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझना। वीडियो थोड़ी लंबी है, 10 मिनट की, लेकिन आप देखोगे, मेरा गारंटी है कि आप कभी एक बार में देख के समझ में आएगा। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और उसी में क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखो क्या है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2a, जो कोई दो एपी है, उसके सम दिया हुआ है फर्स्ट एंड टर्म का, क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 4n+1 और 4n 7n+1 रेशियो 4n+27, ठीक है? तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है। कैसे लिखेंगे, लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या है, वो A1 मान लेते हैं उसको, A1, और इसी का कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे, कॉमन डिफरेंस D1, ठीक है? अब सेम ऐसे करेंगे यहां पे, लेट्स सेकंड एपी whose फर्स्ट टर्म इक्वल टू A2, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D2। समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने एक एपी मानी फर्स्ट वाली, उसका फर्स्ट टर्म क्या माना A1, और उसी का कॉमन डिफरेंस क्या माना D1। सेकंड एपी मानी, उसका फर्स्ट टर्म क्या माना A2, और कॉमन डिफरेंस क्या माना D2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एपी अलग अलग है, हम एक नहीं रख सकते, एक रखेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो वो कट जाएंगे ना, इसलिए मैंने अलग अलग किया। अब क्या दिया हुआ है, इनका सम, हमें पता है कि सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला होता है हमारा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है? अब इसी फार्मूले को इसके लिए लगाना है एक बार, और इसी फार्मूले को इसके लिए लगाना है, और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट के लिए Sn1, फर्स्ट के लिए मैंने क्या मान लिया Sn1, तो ये क्या हो जाएगा n1/2 2 इंटू a की जगह A1 प्लस n1-1 इंटू D1, ठीक है? और सेम इसी के लिए भी कर लेते हैं, Sn2 n2/2 2 इंटू A2 प्लस n2-1 इंटू D2, इसको कैपिटल में कर लेते हैं, ये लिख लिया। अब देखो ध्यान से,
इन दोनों का रेशियो हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो हमें ये दिया हुआ है। तो ठीक है, इतना आप नोट डाउन करो, स्पेस बढ़ गया है, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, n1/2 इज इक्वल टू 2a1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाई n2/2 2a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, और इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, ये लिख दिया हुआ है हमें 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस 2 से ये 2 कट गया, बिल्कुल कट गया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब n1 और n1 इज इक्वल टू n2 बराबर है, क्योंकि यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट n टर्म। ठीक है, तो दोनों का, तो मतलब इस पूरे की जगह मैं n लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह मैंने n लिख दिया। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके यहां पे लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन n 2a1 a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। अब ये इधर से कितना है, ये 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, अब देखो ये n से ये n कट गया। अब ध्यान से देखना, वहां से इरेज करके यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब इस पूरे में से और इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2 डिवाइड बाई a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब देखना ध्यान से, अब हमें क्या कह रहा है, 9th टर्म निकालनी है। तो हम जानते हैं a9 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 8d। ठीक है, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। यहां तक कोई दिक्कत। अब इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं, कंपेयर। तो देखना ध्यान से, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d। यहां तक कोई दिक्कत। क्या किया मैंने, इसको भी a1 तो इसको भी a1 मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो इस a1 से ये a1 कट गया, अब क्या बचा मेरे पास, n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1 इज इक्वल टू 8d। अब इस d से ये d कट गया, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, n की वैल्यू आ गई मेरी n माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ये हमारा n आ गया। अब इसी n को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ भाई, इक्वेशन हमारी इस वाली में, यहां पे इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा रेशियो आ जाएगा जो पूछ रहा है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म। क्योंकि 9th टर्म का रेशियो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, याद है कि नहीं अच्छे से। तो इस वाली को आप यहां से इरेज कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये इरेज कर रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू d2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं, तो यहां पे कितना है 7 इंटू n कितना है 17, 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना है 4 इंटू 17 प्लस 27। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 119 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना आ रहा है यहाँ पे 34 ये। ठीक है, तो कितना आ गया रेशियो हमारा 120 अपॉन 95।
अब देखो दोनों ये 5 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। यहाँ देखो तो ये 5 से गया तो ये 24 और ये 5 से गया तो 19। तो यही हमारा आंसर है। 9th टर्म का जो रेशियो आएगा वो यही आएगा। समझ में आया अच्छे से? उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। एक्सप्लेन करने में काफी हद तक मैंने पूरा अपने अच्छे से कोशिश की है कि जितने अच्छे से समझा सकूं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। 2019 2018 दोनों ईयर्स को मिला के दोनों में 4-4 सेट होते हैं। तो टोटल अब तक 34 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसी में अब ईयर हम 2017 में जाते हैं। 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो सब करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से 1 मार्क्स का। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है और इसका nth टर्म निकालना है। देखने में आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में आसान क्वेश्चनों को भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक स्टेप करेंगे कैसे करना है। nth टर्म का हमें पता है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें nth टर्म का तो हमें क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए। a हमें दिया हुआ है, a कितना है हमारे पास? a इक्वल टू 1/n। d कैसे निकालते हैं? मैंने कई बार आपको बताया, ध्यान रखना। d कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखना और ऐसे ही करना, इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये तो हम ऐसे ओरली निकालेंगे। बेटा ओरल करने के अगर मार्क्स होते तो रिटर्न क्यों होता है? रिटर्न इसलिए होता है ताकि आप एक एक स्टेप करके दिखाओ। ठीक है, ओवर स्मार्ट बनना उतना नहीं बनना चाहिए। जहां पे जिसकी जरूरत है उतना ही करना चाहिए। सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको स्टेप लिखने ही पड़ेंगे। ये नहीं कि सर ये तो हम मन में कर लेंगे, हम ऊपर ही ऐसे ही कर लेंगे, इसका तो आंसर आएगा। आपको लिख के दिखाना है, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। अब देखो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है हमारी 1 प्लस m अपॉन m और फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 1/m इज इक्वल टू सेम चीज यही। थर्ड टर्म क्या है? 1 प्लस 2/m अपॉन m माइनस ब्रैकेट लगाना है। देखो 1 प्लस m अपॉन 2। अब यहां पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया अभी बताता हूं। अब देखो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर में जो प्लस में है या माइनस में वो एज इट इज लिखे जाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 1 प्लस m माइनस m अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m अपॉन m। अब देखो मैं बता रहा हूं कि मैंने यहां पे क्यों लगाया। अगर आप ये ना लगाते तो आप एग्जाम में इसको ऐसे ही लिख देते तो यहां से क्या होता? -1 प्लस m अपॉन 2। तो आपका d कभी सेम नहीं आता, इसलिए ऐसे नहीं लिखना है। ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप कि आपसे कहां मिस्टेक हो सकती है वो मैं सब चीज बता रहा हूं। तो इसलिए ध्यान से इसको ब्रैकेट के साथ ही लिखना है। क्यों? अब देखो ये ब्रैकेट अंदर जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का m अपॉन, दोनों के नीचे सेम है। तो अभी बताया था मैंने, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जैसे प्लस में लिखा है तो प्लस में हो जाता है, माइनस में लिखा है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखो इस 1 से ये 1 कट गया। ठीक है, और यहां देखो इस 1 से ये 1 कट गया और 2m में से 1 गया तो m बचा। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा? m/m और इधर से भी कितना आ जाएगा? m/m। तो इससे ये कट के कितना आ गया? ये भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। तो मतलब d कितना आ गया इस सीरीज का? d हमारा कितना है? 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। वो दिख भी रहा है कि कॉमन डिफरेंस 1 नहीं है, क्योंकि 1 ही तो ऐड हो रहा है हर बार। देखो 1 प्लस m फिर ये, कोई दिक्कत यहां तक? नोट डाउन करो यहां तक। एक एक क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, a और d मिल गए। अब बस अपने सीरीज में लगा दो फार्मूला अपना जो करना था। अपने को क्या करना था? एक बस यहां पे पुट कर दो, nth टर्म निकाल दिया तो a यानी ये रहा। a की जगह कितना है? 1/m प्लस n की जगह n ही रखना है, n-1 इंटू d कितना आया था? d आया था हमारा 1/o, सिर्फ 1। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है तो कितना आ जाएगा? 1/m प्लस n-1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे। क्यों? एलसीएम आएगा तो इधर जाएगा 1 प्लस, अब देखो ये इसके साथ, तो इसको पूरे स्टेप में लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, अपॉन m इंटू 1। यहां से कितना आ जाएगा? 1 प्लस mn माइनस m अपॉन, यही है इसका d, nth टर्म। आई बात समझ में?
कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से एक एक स्टेप समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। नोट डाउन करो, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। टू 2017 1 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है? इफ द mth टर्म ऑफ द एपी दैट -1 4 9 14 इज 129 फाइंड द वैल्यू एफ एन। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस सीरीज में अगर हम ऐसे लिखते जाए तो 129 कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। यहां देखो तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है nth टर्म, और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, शुरू से बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। सबसे पहले फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ पे हमें nth टर्म मतलब an दिया हुआ है, an कितना है हमारा 129, ठीक है, दिया हुआ है कि nth टर्म जो है वो 129 है। तो an हमें मिल गया, an कितना है हमारे पास 129। a कितना है, a को ध्यान से देखो, a है हमारे पास -1, और d कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल बार बार 4 माइनस -1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, और यहां से देखो 9 में से ये गए 5, तो d, तो यहां से d कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे क्या फार्मूले में पुट कर दो, a मिल गया, an मिल गया, d मिल गया, n निकालना है, ठीक है। तो बस यहां पे पुट करो, तो an कितना है 129 इज इक्वल टू a कितना है -1 प्लस n माइनस 1 ऐसे रहा, d कितना है 5। अब देखो ये -1 इधर आगे कितना हो जाएगा प्लस में, तो 129 प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 130, और देखो 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 30 12 दो बारी में 26, ठीक है 26। अब इसको क्या लिखना है 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 को इधर ले आओ, तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 27। यही आंसर है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, देखो आसान आसान से है, लेकिन कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में और जल्दी जल्दी में हबड़ तबड़ में बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ना, आपको पूरे पूरे 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे मिलेंगे, वो इस हिसाब से सेट किए जाते हैं कि बहुत आराम से भी आप तसल्ली से भी सोच के करोगे तो आपका पेपर में टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपको टाइम की कमी पड़ गई। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपको फंडे क्लियर है, तो आपको कभी टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। टाइम का रोना हमें वही रोकते हैं जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जिसको समझ में नहीं आता है क्या करें, एक ही क्वेश्चन को 5-10 मिनट तक सोचते हैं और फिर भी आंसर नहीं आता। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आप समझ गए कि कैसे कैसे करना है, तो आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 2017 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 22nd टर्म इज -60, फाइंड इट 38 टर्म। देखो 38 टर्म दिया हुआ, हमें 38 टर्म निकालनी है, 38 टर्म क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं पता हमें 38 टर्म कौन सी है, कोई बात नहीं, 38 टर्म निकालनी है। तो 38 टर्म को हम ये लिख सकते हैं a प्लस 37d, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पे हमें एक तो a निकालना है और एक d निकालना है, मतलब 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन कहां से मिलेगी? यहां से। देखो क्या दिया हुआ है 10th टर्म, 10th टर्म कितनी है -4, मतलब क्या लिखेंगे इसको a प्लस 9d इक्वल टू -4, ये हो गई इक्वेशन 1। फिर क्या दिया हुआ है 22nd टर्म, 22nd टर्म कितना दिया हुआ है -60, मतलब क्या लिखेंगे a प्लस 21d इक्वल टू -60, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टर्म 1 चैप्टर 3 मैथ का एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कैसे करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 2 क्या है a प्लस 21d इक्वल टू -60, और ये क्या है a प्लस 9d इक्वल टू -4। तो देखो ये माइनस और ये माइनस का है तो प्लस का, तो यहां से देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखना
इससे ये कट गया, 12 में से 9 गए तो वो 21 में से 9 गए तो 12 डी, और यहां देखो -16 में से प्लस के 4 गए तो माइनस का 12 बचेगा। तो यहां से डी कितना आ जाएगा, -12/12, मतलब डी इक्वल टू -1, डी इक्वल टू -1। डी की वैल्यू आ गई। अब डी को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, यहां पे लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या है इक्वेशन 1, a प्लस 9d इज इक्वल टू -4। तो कितना आ जाएगा, a प्लस 9 और d की जगह -1 इज इक्वल टू -4। a माइनस 9 इज इक्वल टू -4। तो a इज इक्वल टू -9 प्लस -4 प्लस 9, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। देखो a और d मिल गए, a और d को बस वहां पे पुट कर दो इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। तो d आया -1 और a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -1। पुट करो इक्वेशन में, a प्लस 37 इंटू डी, तो a की जगह कितना लिख रहा है, 5 प्लस 37 इंटू डी जगह -1, तो कितना आ जाएगा 5, और यहां देखो प्लस माइनस का 37, तो आंसर कितना आ जाएगा -32। ये है हमारा आंसर। तो जो इसकी 38th टर्म होगी, 38th टर्म वो क्या होगी, -32। यही पूछा है मुझसे, नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत एडवांस और हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर है। याद रखना बच्चों, बेसिक्स पे काम करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आप सिर्फ हाई फाई क्वेश्चन करते रहोगे और बेस आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप हाई फाई क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे उनको, सिर्फ आप रट लोगे, मेमोराइज कर लोगे। और हम में क्या है, बचपन से मैथ को रटते हैं, करते नहीं है। आई बात, दिक्कत समझ में आई। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या है कि हम मैथ को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में भी लर्निंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, हम उसको मेमोराइजिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। क्या किया, क्वेश्चन कर लिए, समझ में नहीं आया रट लिया, एग्जाम में पता ही है कि वही आना है तो लिख के आ गए और खुश हो गए कि हमें आ गया। अरे ऐसा नहीं है यार, क्वेश्चन सीखो, ठीक है, अच्छे से सीखो, नोट डाउन करो जल्दी से।